नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजू क्लासेस में स्वागत करता हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कैलेंडर, और मुझे पूर्ण उम्मीद होगा कि आप लोग कैलेंडर का पहला पार्ट देख चुके हैं। उसमें क्या था कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कैलेंडर का, हमने देने का काम किया। और आज हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित जितने भी कैलेंडर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग कैलेंडर देखते हैं। और हाँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार जाके देखिए, तब ये क्लास समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। और वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर, इससे पहले रिकॉल करने के लिए जो 2-3 पॉइंट बेहद जरूरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बताए थे, नोट करके लिख लीजिए, पिछला में भी आप लोग पढ़ेंगे कि 30 दिन का माह सितंबर, 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जैसे जून, नवंबर, 28, 29, फरवरी मानो बात बाकी 31 जानो। ये बताए थे कि 30 दिन का माह सितंबर, अप्रैल जैसे जून, नवंबर, 28, 29 फरवरी मानो बात बाकी 31 जानो। दूसरा बताए थे, कोड बताए थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका हम लोग कोड पिछले क्लास में हम लोग बताए थे। कोड जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 और दिसंबर 5। ये आप लोग को याद होगा, चाहे नहीं याद है तो फिर से याद कीजिए। और जब तक याद नहीं होता है तब तक क्वेश्चन बनाना थोड़ा कठिन होगा। तो इसको याद आप लोग कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन 2 जनवरी 2018 को
मान लीजिए कि 2 जनवरी 2018 को मंगलवार है, मंगल है, तो 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए हम लोग बनाते हैं 2 जनवरी 2018 से 25 जनवरी 2018, ये कौन सा कंसेप्ट है? देखिए डेट माह जो है वो अलग है, लेकिन जो मंथ है और ईयर है सेम है। यानी डेट जो है वो तो सेम है और मंथ डेट जो है वो सेम नहीं है, और मंथ और ईयर दोनों सेम है, डेट सेम नहीं है। इसके लिए ऐसा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो जो 2 जनवरी 2018, 25 जनवरी 2018, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि 25 और 2 के बीच में जितने भी दिन आते हैं उसमें हम लोग 7 से भागा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 25 में 2 गया 23, अब 23 को हम लोग 7 से भागा करेंगे। तो 7 से अगर भाग दिए 23 में, तो देखिए 70 21 यानी कितना बचा? 2 बचा, इस शेष बचा 2। और यहाँ बोल रहा था कि मंगलवार है और यहाँ 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 को इसमें ऐड करेंगे। 2 को क्या करेंगे? +2। तो मंगल के बाद दूसरा दिन कौन होता है? जैसे मान लीजिए कि मंगल, बुध और बृहस्पति यानी गुरुवार। तो 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। समझ गए? मान लीजिए कि अगर पूछ दिया कि 2 जनवरी 2018 को मंगलवार है, 25 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2 जनवरी 2018 लिख देना है, 25 जनवरी 2018 लिख देना है। जनवरी देखेंगे कि सेम मंथ है, ईयर देखेंगे कि सेम है, तो कुछ नहीं करना है, घटा के 7 से भागा दे देंगे। और 7 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उसको हम लोग क्या करेंगे? या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। तो घटाएंगे कब और ऐड कब करेंगे? यानी जोड़ेंगे और घटाएंगे कब? जब 2 जनवरी 2018 से आगे हो, तो आगे हो तो प्लस और पीछे हो तो माइनस। समझे? आगे हो तो प्लस और पीछे हो तो माइनस। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि 5 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020, फिर से हम लोग देखेंगे। इस दिन मान लीजिए कि सोमवार है। कौन सा वार है? सोमवार। 5 अगस्त को 2020 में सोमवार है। तो 26 अगस्त को क्या होगा? अगर 5 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 26 अगस्त 2000 को तो सेम प्रक्रिया देखेंगे कि मंथ सेम है, ईयर भी सेम है, कुछ नहीं करना है। 26 में से 5 को अगर हम लोग घटाते हैं तो 21 हो जाएगा। 26 में अगर 5 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 21। और 7 से अगर 21 में भागा दे देते हैं तो 70 21 यानी कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो इस दिन भी क्या होगा? सोमवार। इस दिन भी होगा सोमवार।
चलिए अब अगला कंसेप्ट देखते हैं और अगले कंसेप्ट में हम लोग प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन 5 जनवरी 2018 को मंगलवार है। 5 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो 25 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछ दिया। आइए समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि डेट भी अलग अलग है, मंथ भी अलग अलग है और ईयर जो है वो सेम है। तो इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। पहले 5 जनवरी 2018, तो 5 जनवरी, अब देखिए यूज होगा कोड, और जो दिन बताए थे कि जनवरी जो होता है 31 दिन का, जब जनवरी 31 दिन का होता है तो उसमें से अगर 5 जनवरी को मंगलवार है, इसको हटाइए तो बचा कितना दिन? अगर 31 में से अगर 5 हम लोग हटाएंगे तो कितना दिन होगा? तो जनवरी बचा 26 दिन। कितना दिन? 26 दिन। फरवरी 28 दिन। मार्च 31 दिन। अप्रैल 30 दिन। मई 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त 31 दिन। सितंबर 30 दिन। अक्टूबर 31 दिन और ये नवंबर 25 दिन। तो 25 दिन ही काउंट करेंगे, नवंबर का पूरा दिन काउंट नहीं करेंगे कि नवंबर में कितने दिन होते हैं। नवंबर को मात्र 25 दिन और काउंट करेंगे। अब देखिए तरीका है, या तो इतने को जोड़कर 7 से भागा कर लीजिए, 7 से भाग कर लीजिए, और अगर जो आंसर आता है भाग करने के बाद जो शेष आता है उसमें हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 26, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 25 लंबा नहीं हो गया? तो हम लोग देखिए ना व्यक्तिगत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनवरी 26, जनवरी 26, इसमें से अगर 7 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 17, 21, यानी यहाँ हो जाएगा कितना? 5 ऑड दिन। इसमें हो जाएगा 7 चौक 28 0, यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, अगर 28 तो 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 25 है। तो 25 में अगर 7 से हम लोग भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 4 बच जाएगा। अब बोलिएगा कि सर ये क्या लिख दिए? तो कुछ नहीं मेरे भाई, जो इतना जोड़ना था उसको हम लोग एकदम छोटा में कर लिए। 26 में ही 7 से भागा दे दिए, 28 में ही 7 से भागा दिए, जो बचा शेष उसको हम लोग लिखे हैं। अब देखिए, अब तो ये छोटा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। अगर नहीं जोड़ते हैं तो और देखिए
5 और 2, 5 2 खलास, 7 खलास हो गया। अब देखिए 4 और 3 ये भी चला गया, 7। अब बचा कौन कौन, 3 3 6, 3 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, कुछ नहीं करना है। अब 14 में 16 में फिर से 7 से हम लोग भागा कर देंगे। तो 7 से अगर भागा करते हैं तो कितना बचा, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 2। अब हम लोग 2 क्या करेंगे कि 2 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। मंगल में अगर 2 जोड़ते हैं तो मंगल बुध और गुरु, यानी गुरुवार, बृहस्पतिवार, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं तो फिर से देखिए, 5 जनवरी 2018 दिन मंगलवार है, तो 25 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, 5 जनवरी, अगर 5 जनवरी को मंगलवार बता दिया है तो जनवरी कुल होता है 31 दिन का, तो 31 में 5 अगर हम लोग घटाएंगे तो 26, तो जनवरी 26 हो गया। फरवरी पूरे लेना है तो 28 दिन ले लेंगे, मार्च पूरे लेना है 31, वैसे 30 31 30 31 31 30 31 25 ले लिए। अब देखिए ऑड निकालना है तो 7 से यहीं से हम लोग भागा करते चलेंगे, भाग तो इसमें 5 आ जाता है, इसमें 0 3 2 3 2 3 इस प्रकार, इसको जोड़कर हम लोग 7 से भागा कर लिए, तो आ गया शेष 2 और 2 हम लोग जोड़ देंगे, कहे कि 5 जनवरी के आगे जा रहा है यानी 25 नवंबर, तो 2 हम लोग जोड़ेंगे। अगर यही 5 जनवरी के पीछे जाता तो हम लोग 2 घटाते। समझ में आ गया। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को पड़ता है, तो उसका अगला जन्मदिन या तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, ऐसा प्रश्न पूछ देता है। और ये लॉजिक होता है कि मान लीजिए कि हम लोग तो सीखे हैं कि 4 वर्ष के बाद फिर लीप ईयर होगा। पहले देखिए किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी, यानी इसका जो जन्मदिन पड़ा वो लीप ईयर में पड़ा, और लीप ईयर 1896 है और 29 फरवरी, ठीक है। तो इसका तो वह अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, तो अगला जन्मदिन यानी 4 साल बाद मनाएगा, लीप ईयर है तो कब, तो 1896 और 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो 1900 हो जाएगा। और 1900 हम बताए थे कि शताब्दी वर्ष है। अरे 1896 में अगर 4 वर्ष को ऐड कर देते हैं 1900 हो जाएगा। और बोले थे कि शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो 4 से भाग लग जाए वो लीप ईयर, और शताब्दी वर्ष के लिए बोले थे कि 400 से जिसमें भाग लग जाए वही लीप ईयर। तो 1900 में 4 से तो भाग लगेगा, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी से भाग नहीं लगा, यानी शताब्दी ईयर से
400 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसका जन्मदिन 4 साल और एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 1900 प्लस 4, 1904। तो इसका जन्मदिन कब मनेगा? 29 फरवरी 1904 को। समझे? इसी प्रकार आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।